नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन हो जाइए सावधान, क्योंकि 10 जून से लेकर 20 जून का समय कोई मामूली समय नहीं है। कई बड़े परिवर्तन होंगे, कई बड़ी घटनाएं होगी जो आपके भी होश उड़ा कर रख देगी। ज़िंदगी का सबसे बड़ा तमाशा बनने वाला है। जो समय रहते संभल जाएगा उसे लाभ होगा, लेकिन जो जानबूझ कर नज़रअंदाज करेगा उसके जीवन में उथल पुथल भी मच सकती है। तो क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं, क्या उपाय आपको करने हैं, ये तो वीडियो में ही देखकर पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर अगर वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो लाभ बेशुमार होगा। सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले अगले जो 10 दिन हैं, भगवान की भक्ति आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। क्योंकि ज़िंदगी में हमने देखा है, जिन्होंने भगवान के चरण पकड़े होते हैं उन्हें किसी और के चरण पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अन्यथा लोग तो सबके तलवे ही चाटते रह जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रभु के चरण पकड़ लिए, प्रभु श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, राधे रानी का जाप आपने कर लिया, प्रभु श्री राम का जाप आपने कर लिया, देखिए सभी भगवान एक हैं, आप उन्हें किसी भी रूप में पूछ सकते हैं। बस आपको कृपा पानी है और भगवत भक्ति से जुड़ना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। चाहे फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलिए, लाभ आपको बरोबर मिलेगा, कृपा आपको बरोबर मिलेगी। लेकिन सबसे बढ़िया फ़ायदा आपको ये होगा कि दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा और जीवन में शांति बनी रहेगी, वो अलग। आने वाले अगले 10 दिनों में कुछ असामाजिक तत्व, यानी कि वो आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं जिनका स्वभाव बहुत कठोर है, आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एबले हैं, वे लोग आ कर के आपके घर में तमाशा खड़ा कर सकते हैं, या तो किसी ज़मीनी विवाद पर, या तो किसी घर के ही सदस्य की गलती पर, या तो थोड़ी बहुत अपशब्दों के कहने पर। उनका काम है घर का माहौल बिगाड़ना और आपका काम है इस घर के माहौल को सही और शांत रखना, वरना ज़िंदगी का सबसे बड़ा तमाशा बनेगा जिसे आप 7 जन्मों तक भुला नहीं पाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में विनम्रता होगी तो लोग आकर के आपसे पूछेंगे, आपको जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ बात करना चाहेंगे। लेकिन जिस घर में ही कलेश मचता रहेगा, लड़ाई झगड़ा मचता रहेगा, वहाँ पर तो माता लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं करती। तो बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाना है दोस्तों, क्योंकि लोग तो आपके घर का माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आपको समझदारी दिखाते हुए अपने एक तो स्वभाव पर कंट्रोल रखना है। दूसरा, जो बातचीत का लहजा होता है, मतलब आप किससे कैसे कब क्या बोल रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा बोल दें जो सामने वाले को चुभ जाए। ऐसा कुछ भी आपको नहीं बोलना है जो गलत शब्द को बयां कर रहा हो, जिसके प्रभाव से गलत शब्दों का उच्चारण हो रहा हो, या किसी के भी मान सम्मान को ठेस पहुंच रही हो, ऐसे शब्द आपको नहीं बोलने हैं। अगर बात दोस्तों व्यापारियों की करें तो उधारी में धंधा करना बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाला है, क्योंकि बहुत लंबा पैसा दांव पर लग जाएगा और मुसीबतें बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी करें एकदम निष्पक्ष भाव से करें, उधारी का काम बिल्कुल भी ना करें, और किसी पर भी भरोसा कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, 4 जनों की निगरानी में करें। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। जो आपका फोकस है वो बहुत अच्छा बना हुआ है और यही फोकस आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, कोशिश आपको यही करनी है कि आपका ध्यान न भटके, क्योंकि आपके ही कुछ दोस्त जो वास्तविकता में आपके दुश्मन हैं, क्योंकि वो आपको कभी भी ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करने देते। अगर आज पढ़ाई नहीं की, आज अपने काम को सही ढंग से नहीं किया, तो आने वाले भविष्य में बहुत तकलीफ़ें होगी। ये चीज़ें आप उन्हें समझाइए और उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए, वरना ज़िंदगी में सबसे बड़ा तमाशा खड़ा होगा और आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत अच्छा है, आपका फोकस अच्छा बना हुआ है, तो उन लोगों को नज़रअंदाज करें जो हर बार आ कर के आपकी पढ़ाई में खलल डालने की कोशिश करते हैं। आगे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां देने वाले हैं ताकि खतरे की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाए। अंत में 2 मनोकामना पूर्ति उपाय देंगे, जिनमें कोई पैसा आपको नहीं लगाना है,
बस सच्ची श्रद्धा के साथ करना है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो वीडियो के साथ बिल्कुल एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले नंबर की सावधानी है सरकारी विभाग के लोगों के लिए। अगर आप रिश्वतखोरी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ने का समय आ गया है और कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बरसों की कमाई गई इज्जत जब जाएगी तब आपको सुकून की नींद नहीं आएगी और बहुत बड़ा ज़िंदगी का तमाशा बनेगा। इसीलिए दोस्तों, सभी अधिकारियों से खास निवेदन है कि रिश्वतखोरी से आप दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर भी आपको बदनाम कर सकती है। अगर बात व्यापारियों की करें तो उधारी में माल नहीं देना है। कई बार हम उधारी में माल तो दे देते हैं, लेकिन फिर कई दिनों तक, कई महीनों तक उस इंसान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं कि वो हमें पैसा कब देगा, जबकि पैसा हमारा है और हम दौड़ ऐसे रहे मान लो कि उसका पैसा हो। तो जीवन में एक बात नोटिस कर लीजिए, व्यापारी लोग, ज़रूरत पड़े तब उधार दिया जाता है, ये बात समझने वाली है, लेकिन उधारी में ही अपना पूरा व्यापार आप न चलाएं, उधारी में ही किसी पर भी भरोसा आप न दिखाएं, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपके घर पर कुछ रिश्तेदार आ सकते हैं। वे रिश्तेदार आपके कुछ कीमती सामान गायब कर सकते हैं, तो उन पर थोड़ी निगाहें बनाए रखिएगा। आप उन पर सीधा आरोप तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वे आपके अतिथि है और अतिथि भगवान स्वरूप है, लेकिन कभी कभी कुछ अतिथि भी कम नहीं पड़ते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपनी कीमती और महत्वपूर्ण चीज़ों को संभाल कर सुरक्षित अन्य स्थान पर रखिएगा। हमारा ये विशेष आग्रह आपसे रहेगा। स्वास्थ्य आपका बेमिसाल है, लेकिन पता नहीं आपको किस बात का मलाल है। आपके मन में एक असंतुष्टि का भाव है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं दोस्तों, जो होना है वो तो होकर रहेगा, जो हो गया सो हो गया। आपको कोशिश करनी है कि वर्तमान जो कि आपकी मुट्ठी में है, यहाँ पर आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जो भविष्य में आपके लिए खतरा बन जाए। कई बार दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि हम ओवर थिंकिंग की बीमारी पाल लेते हैं कि क्या ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, या फिर मन ही मन अज्ञात भय पाल लेते हैं कि ऐसा हो सकता है और डरते रहते हैं, रात की नींदें उड़ा लेते हैं, रात को अलग अलग डरावने सपने देखने लगते हैं। तो ओवर थिंकिंग की समस्या नहीं पालनी है। अत्यधिक सोचने की आदत मुसीबत में डाल सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। बाकी बेरोजगार लोगों के लिए समय अच्छा है, परंतु संघर्ष अभी और बाकी है। युवा लोग ध्यान से एक बात को सुन ले कि बिना भागदौड़ के और बिना खून पसीना एक किए बिना आपका मुकाम आपको हासिल नहीं होगा। तो यूँ ना समझे कि मैं तो यूँ ही सब कुछ करके दिखा दूंगा। मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है। अगर काम बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होगी और फिर अंजाम भी बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम आपको उपाय बताना चाहते हैं। 2 उपाय मात्र हम आपको बताएंगे, इसीलिए दोस्तों आप बहुत ध्यान से इन उपायों को सुनिएगा। सबसे पहला हम उपाय आपको बता रहे हैं शनिवार के लिए। शनिवार का दिन हनुमान जी और शनिदेव दोनों को ही समर्पित है, लेकिन शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो इंसान शनिवार के दिन हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे कभी भी शनि की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। इससे आपका जो फल है आपको और ज़्यादा मिलने लगेगा। दूसरा उपाय हम सीधा सोमवार का आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, सोमवार का दिन देवादिदेव महादेव को समर्पित है और महादेव की अगर आपको पूजा करनी है तो आपको 1 लोटा जल शिवजी पर अर्पित करना है। कच्चा गाय का दूध आप अर्पित कर सकते हैं। मात्र 1 बिलपत्री अर्पित करने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 7 बिलपत्री लेनी है, उस पर आपको ओम की आकृति बनानी है। 11, 51, 108 वो भी आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी क्षमता। उसके बाद एक एक पर ओम की आकृति बना करके वो शिवलिंग पर आप अर्पित करें। आप राम नाम भी लिख सकते हैं। इससे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव की कृपा उस जातक को बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही मिलने लगती है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 10 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।